स्वागत है फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब कोई कस्टमर आपको अपना सिला हुआ सूट मेज़रमेंट के लिए दे तो आप उससे किस तरह से सूट की कटिंग करेंगे। क्योंकि जब हम बॉडी का मेज़रमेंट लेते हैं तो उसका हिसाब अलग होता है और जब हम सूट का नाप लेते हैं तो उसका हिसाब अलग होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप शुरू से देख लेंगे तो आपको सूट का नाप लेकर सूट की कटिंग करने के लिए बहुत अच्छी तरह से आसानी से आ जाएगा। तो आइए सीखते हैं कि किस तरह से सूट का नाप लेकर हम इस सूट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास ये सूट का पीस है और ये हमारा नाप का सूट है। तो सबसे पहले हम इसमें इसका नाप ले लेते हैं। तो इसका नाप हम किस तरह से लेते हैं, तो सबसे पहले ये ऊपर से लेकर नीचे तक हम ये लंबाई देख लेते हैं। लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 38.5 इंच इसकी लंबाई है। फिर इसका इस तरह से लेकर इसे एक कागज में लिखते चले जाएं। सबसे पहले ये लंबाई लेना है, उसके बाद फिर इस कोने से जहाँ से ये आर्म होल खत्म होती है उस कोने से इस कोने तक आप सीना का नाप लीजिए। तो ये सीना है इसका 16 इंच का। अब इसका कमर आता है। कमर अब हम यहाँ से 13.5 इंच की लंबाई पे देखते हैं तो इसका कमर देखते कितना है। क्योंकि कमर का नाप ऊपर से 14 इंच का होता है तो ये सिला हुआ सूट है तो ऊपर हाफ इंच सिलाई में चला गया, तो हम यहाँ से 13.5 इंच पे इसका कमर देखते हैं। तो 13.5 इंच हमारा यहाँ आ रहा, तो यहाँ पे हम कमर का नाप देखेंगे। कमर का नाप कितना है, तो कमर है इसका 15 इंच पे। अब इसका हिप, ये जहाँ से हमारी चाक खुलती है यहाँ से हिप, इस कोने से इस कोने तक टेप को रखेंगे, जितना भी आ जाएगा ये हमारा हो गया हिप। तो हिप आ रहा है यहाँ पे 17 इंच। तो ये जितना भी आ रहा है सबको दुगुना कर देना है। अगर ये 17 आ रहा है तो ये 34 इंच का हिप हो गया। कमर इसकी 15 आ रही है तो 30 का कमर हो गया और सीना 16 आ रहा है यानी कि 32 का सीना हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, जहाँ से इसकी चाक खुलती है वहाँ तक नापते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है 19 इंच। तो इसे कटिंग करते समय हम इसमें हाफ इंच ज़्यादा रखेंगे, यानी कि 19.5 इंच पे। इसका आगे का गला 6 इंच का है और पीछे का गला 7 इंच का। और इसके बाजू की लंबाई है 16 इंच और इसकी गोलाई है 5 यानी कि पूरे राउंड में ये 10 इंच की इसकी गोलाई है। तो इस तरह से हम सूट का नाप लेकर इसे एक कागज में हम लिख लेते हैं, जिसे कि मैंने इस तरह से एक पेपर में लिख लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा सूट का कपड़ा है। सबसे पहले ये पीछे वाला भाग है, ये एक दूसरे से ज्वाइंट था जिसे मैंने खोल के आयर प्रेस कर लिया है। तो ये सबसे पहले ये हमारा पीछे वाला भाग है, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। पीछे वाले भाग को डबल फोल्ड करेंगे। तो डबल फोल्ड कितने में करना है, तो हिप का इसका चौथा भाग, हिप हमारा इनका 34। मतलब जब भी आप सूट से जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो आप उसमें कोई भी लूजिंग नहीं डालेंगे। जितना आपने मेजरमेंट लिया है आप उतना ही पे इसकी कटिंग करेंगे। और जब हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो अगर हमारा बॉडी मेजरमेंट 16 का आता है तो हम उसमें 3 इंच चेस्ट में ऐड करते हैं, तो चेस्ट हो जाता है हमारा 16 3 19 इंच पे हम इसकी कटिंग करते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हैं। और इसी तरह से जब हम बॉडी मेजरमेंट करते हैं, कमर अगर हमारा 30 इंच का आता है तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। इस तरह से हम बॉडी मेजरमेंट में सूट की कटिंग करते हैं, एक्स्ट्रा उसमें मार्जिन देते हुए और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा अलग से रखते हैं। लेकिन जब हम सूट का मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हम कोई भी लूजिंग नहीं डालेंगे। जो हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन के लिए लेंगे बस वही रहेगा और लूजिंग के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अगर कॉटन का कपड़ा है तो आप थोड़ा सा लूज रख सकते हैं, जो कि धोने के बाद फिर वो अपने नाप से सेट हो जाता है। तो चूंकि हमने सूट से नाप लिया हुआ है
तो हम यहाँ कोई भी लूजिंग नहीं रखने वाले हैं। तो सूट का केवल हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा केवल वही रहेगा। तो सूट के नाप के हिसाब से हमारा हिप है 17 इंच का। 17 यानी कि 17 का आधा हो गया 8.5 इंच, यहाँ 8.5 इंच पे, और इससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर कपड़ा ले लेना है। यानी 8.5 है तो हम 10.5 इंच पे कपड़े को फोल्ड करके ले लेते हैं। ये हमारा 10.5 इंच हमारा कपड़ा हो गया। हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से क्रीच बैठाकर इसे फोल्ड कर लीजिए। अब हम इसके ऊपर ये आगे वाले पार्ट रखते हैं। ये हमारा आगे वाला पार्ट है। इसमें इसका ये बीच में ये पट्टी लगी हुई है, तो इसे ध्यान में रखकर ही हमें इसकी कटिंग करनी है। तो हमें जब भी इसमें फोल्ड करना है तो इसे बीच से, इसे बीचों बीच इस तरह से, ये जो पट्टी है इसे बीच एकदम इस तरह से कर लेना है और यहाँ पे एक कट मार लेना है। इस तरह से आप एक कट मार लीजिए और इसे इस तरह से फोल्ड कीजिए। बिल्कुल बीचों बीच पकड़कर फोल्ड करना है। और इसके ऊपर इस तरह से हम इसे रख देते हैं। अब हम इसमें इसकी लंबाई देखते हैं, इसकी लंबाई कितनी है। तो सूट की हमारी लंबाई है 39 इंच। तो उसमें हमें 39 में हमें ऐड करना है, क्योंकि सूट से जब हम लंबाई लेते हैं तो उसमें नीचे जो मोड़ने का सिलाई, नीचे का मोड़ने का मार्जिन होगा और ऊपर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेकर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो अगर 39 इंच इसकी लंबाई है तो हमें 41 इंच पे हमें इसकी लंबाई लेनी होगी। तो इस तरह से ये हमारा 41 इंच पे इसकी लंबाई है। और ये लेस जो है, ये जो इसमें बॉर्डर लगी हुई है, इस बॉर्डर को हम इस तरह से ऊपर कर लेते हैं और नीचे वाला जो पीछे वाला भाग है उसे हम 1 इंच, ये आगे वाले भाग से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और अब हम इसे नापते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी आ रही है। तो इस तरह से इसकी लंबाई आ रही है यहाँ पे 40 और ये पीछे वाला लेके 41 इंच। तो इस तरह से हमें, जब इसमें बॉर्डर लगा हुआ हो तो हमें इसी तरह से पीछे वाला भाग 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर और यहाँ से यहाँ तक केवल, क्योंकि चूंकि इसमें कुछ भी हमें मोड़ना नहीं है, मार्जिन नहीं है, इसलिए इसकी लंबाई केवल 1/2 इंच ज़्यादा रखकर हमें रखना है। तो ऊपर से हमने इसे ऊपर एक्स्ट्रा इस तरह से कर दिया। अब हम इसमें निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से एक निशान लगा दिया मैंने कपड़े को सीधा करने के लिए। ये हमारा एक्स्ट्रा भाग है, इसे हटाकर ही हमें निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें 41 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ से ये हमारा पीछे वाला भाग लेकर 41 इंच आ रहा। अब इसमें हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो इसमें शोल्डर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इसमें हम गले का निशान लगाएंगे। गले के लिए हमने ये 2.5 इंच पे निशान लगाया और इस 2.5 इंच को छोड़ते हुए यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाना है। तो ये हमारा टोटल शोल्डर हो गया 5.5 इंच का। ये 5.5 इंच हमारा शोल्डर हो गया। अब यहाँ पे इसका आर्म होल हम लेंगे 6.25 इंच। 6 से 2 पॉइंट कम हो गया 6.25 इंच इसका आर्म होल का निशान। अब यहाँ से इसके कमर के लिए निशान 14 इंच पे और इसके जहाँ से हमारी चाक खुलेगी हिप के लिए निशान 19.5 इंच पे।
यहाँ 1.5 इंच आर्म होल की गोलाई के लिए देना है और इसे इस तरह से मिला देना है। अब इसका सीने का नाप हमने सूट से लिया है 16 इंच, तो 16 इसमें हम कोई भी लूजिंग नहीं डालेंगे। 16 का आधा 8 इंच, यहाँ 8 इंच पे हम निशान लगाते हैं। अगर उसे हम उसका 4 भाग में, अगर उसे 4 भाग में जोड़ते हैं तो 16 और 16 हो जाता है 32, तो 32 का चौथा भाग हो गया 8, लेकिन हमने सूट का नाप लिया है तो इसलिए हम 16 का यहाँ पे आधा 8 करते हैं। तो इस तरह से ये 8 इंच और 2 इंच इसमें मार्जिन, सिलाई मार्जिन। इसमें जब हम सूट से नाप लेते हैं तो कोई भी लूजिंग नहीं डालते हैं। इसका कमर है 15 इंच का, तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5 इंच, तो यहाँ 7.5 इंच में निशान और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इसका हिप हो गया 17 इंच का, तो 17 का आधा हो जाएगा 8.5, तो ये 8.5 इंच पे एक निशान और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इसे नीचे कितना लगा लेना है, तो यहाँ इस तरह से इसे नाप लेना है। यहाँ हो जाएगा ये 9.5 है, तो हम नीचे यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर 10.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये थोड़ी तिरछी भी हो सकती है, बिल्कुल सीधी भी हो सकती है, तो कस्टमर आपका जैसा डिमांड करे आप उसके हिसाब से इसका नाप ले सकते हैं। अब इसे एक स्केल की सहायता से इसे मिला देना है इस तरह से। और यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा लेते हुए हमें इसे शेप दे देना है। इस वाले लाइन को भी इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारा सारा निशान पूरा हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसमें एक एक कट लगा देते हैं। एक कट हिप के पास, एक कट कमर के पास, एक कट गले के सेंटर में, एक कट जहां हमने गले के लिए निशान लगाया 2.5 इंच पे। इसके आगे वाले भाग में इस तरह से 1.25 इंच की हमें छटाई करनी है। इस तरह से हम कपड़े को छांट देंगे इस तरह से आगे वाले भाग में, और ये पीछे वाले भाग में इसका गला 7.5 इंच का, तो ये 7.5 इंच लेकर इस तरह से गोल गले का निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे। और आगे वाले भाग में गले को हम बुकरम से बनाएंगे, इसलिए आगे वाले भाग के गले की कटिंग नहीं करेंगे। ये पीछे का गले कट गया। अब इसके आगे वाले भाग को छांट देते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने सूट की कटिंग कर दी। अब इसके बाजू की कटिंग। ये जो हमारा कपड़ा बचा है साइड से, इसी से हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे। इसे इस तरह से एक फोल्ड, फिर ये डबल फोल्ड, और इस तरह से इसे हमें निकाल देना है। ये जो डिजाइन है नीचे, इसे हमें निकाल देना है। इधर से भी सबसे पहले हम इसे बराबर कर लेते हैं। इसका सीना 32 इंच का है, तो कपड़ा हमें 8 इंच पे 4 फोल्ड करना है, और इसकी लंबाई 16 है, तो हमें 16 और 2 18 इंच इसकी लंबाई लेनी है। ये हमारा 18 इंच इसकी लंबाई हो गई, और ये 8 इंच इसका चौड़ाई हो गया। और ये इसमें डाउन हम 4 इंच पे डाउन आते हैं,
हम सब घर में घुस गए। और इस तरह से इसे शेप देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ इस तरह से नाप लेते हैं, यहाँ से यहाँ हमारा 8 इंच आता है या नहीं। अगर 8 इंच आ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो हम यहाँ कुछ कपड़ा ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ से टेप को उठाएं और इस तरह से घुमाते हुए टेप को मिलाएं। तो यहाँ तक हमारा 8 इंच आ जा रहा है। थोड़ा सा कपड़ा हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारा कपड़ा फिटिंग में घटे नहीं। तो जो बचा हुआ कपड़ा हम यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा हम यहाँ पे तिरछा ऐड कर देंगे और इसके आगे वाले भाग की छटाई कर देते हैं। आगे वाले भाग में इस तरह से 1 इंच कपड़ा हम छांट कर निकाल देते हैं। एक कट इधर और एक कट पीछे। फ्रेंड्स, मैंने आपको सूट की कटिंग बताई। सूट का नाप लेकर आप किस तरह से सूट की कटिंग करेंगे उसे मैंने समझाया। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सलवार का नाप लेकर सलवार की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास एक सलवार है, हम इससे नाप लेकर इसकी कटिंग करेंगे। इसका नाप लेने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ ऊपर कमर से इस तरह से टेप को रखना है और यहाँ मोहरी तक इस तरह से मिलाते हुए। तो ये हमारा नाप आ रहा है, ये 41 इंच का ये हमारा नाप आ रहा है। सलवार का नाप है 41 इंच। हम इसे नापते हैं और फिर इसका कमर नापते हैं। इसका कमर कितना है? इसका कमर है 19 इंच का इसका कमर है और इसकी मोहरी नापते हैं। मोहरी है 6 इंच की। तो बस ये 3 नाप की हमें जरूरत होती है सलवार का कटिंग करने के लिए। अब हम इसमें सलवार की कटिंग करते हैं। तो ये हमारा सलवार का कपड़ा है, इसे हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। ये हमारा 2 फोल्ड है और ये 2 फोल्ड मिलाकर ये 4 फोल्ड है। ये 4 फोल्ड को हमने इस तरह से लिया है जिसकी ये फोल्डेड साइड अपनी तरफ है और ये खुली वाली साइड दूसरी तरफ है। इसे हम सबसे पहले नीचे से बराबर कर लेते हैं। सलवार की लंबाई है 41 इंच, तो हमें इसमें ऊपर 6 इंच की पट्टी रखनी होती है। तो जब हम 41 में 6 इंच माइनस करते हैं तो हमारा हो जाता है 35 इंच। यानी इसकी जो हमारी मोहरी वाली साइड होगी वो 35 इंच की होगी। तो 35 है, 35 में भी हम 2 इंच ऐड करते हैं एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो 35 और 2 37 इंच। हमें ये जो मोहरी वाली साइड है ये हमें 37 इंच की रखनी होगी। तो ये 37 इंच पे निशान मैंने लगा दिया। इधर भी 37 इंच पे एक निशान, इस तरह से निशान लगा के इसे हमें कट करके निकाल देना है। अब हमें इसकी कली निकालनी है। तो कली निकालने के लिए सबसे पहले ये 37 का हम आधा करेंगे। ये 37 का आधा हम करते हैं तो आता है हमारा 18.5 इंच। तो ये 18.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है और इसकी मोहरी है 6 इंच की। तो 6 इंच है तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, यानी कि 7.5 इंच। ये 7.5 इंच हमने मोहरी के लिए रखा और ये जो हमने यहाँ इसका 37 का आधा 18.5 पे निशान लगाया था उसे और इस पॉइंट को दोनों को मिला लेते हैं इस तरह से। इस तरह से मिला देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी सलवार की कली बन गई। अब इस कली को हम उठाते हैं इस तरह से और यहाँ रखते हैं, इसके बराबर में रख देते हैं। इसके बराबर में ये यहाँ इसके साथ सिलाई हो जाएगी।
अब उसके बाद इसमें हम इसका आसन लेते हैं। तो इसका आसन कितना है? इसका आसन हम लेते हैं 9.5 इंच का। यहाँ से यहाँ ये 9.5 इंच का इसका आसन हो गया। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। ये चारों कली के साथ ये चारों कली जुड़ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी कलियां कटिंग हो गई। अब हम इसका कमर निकालते हैं। तो इसका कमर है 19 इंच का। 19 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, यानी 19 और 2 21 इंच। तो ये इस तरह से ले लेते हैं। ये 20.5 इंच का करीब कपड़ा है, इसे हम ले लेते हैं। और इसका बेल्ट हमारा 6 इंच का है, तो उसमें हम नेफा मोड़ने के लिए प्लस ½ इंच मार्जिन के लिए, नेफा मोड़ने के लिए 1.5 इंच और ½ इंच मार्जिन का मिलाकर हम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा यानी कि 8 इंच हम ले लेते हैं। इस तरह से ये हमारा 8 इंच हो गया। ये बेल्ट, इससे हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई। ये सलवार का बेल्ट हो गया। और ये मोहरी के लिए ये जो कपड़ा बचा है, इसमें हम बकरम से मोहरी बनाएंगे। इसके लिए ये इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा लेकर, ये जितना हमारा 7.5 इंच का हमने मोहरी के लिए छोड़ा था, उतना कपड़ा लेकर इसे इस तरह से डबल फोल्ड में इस तरह से कटिंग करते हैं। इससे हम बकरम लगाकर इसमें मोहरी बनाएंगे। ये दोनों पैर की इससे मोहरी बन जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सलवार का नाप लेकर सिंपल सलवार की कटिंग इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।